बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अहमद है और आप देख रहे हैं कोरियन पेन चैनल। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 100 ऐसे इंपॉर्टेंट टूल्स जो कि आपके सीबीटी जो टेस्ट होता है उसमें काम आएंगे। उसके अलावा जब आपका स्किल टेस्ट होता है और आपका इंटरव्यू होता है तो कोरियन आपसे इस तरह की तस्वीरें 4 से 5 दिखा के तो आपसे सवाल पूछता है कि ये क्या चीज़ है। तो इसलिए आज वाली वीडियो जो है अभी जो आप देख रहे हैं इस वीडियो को कंप्लीट देखें ताकि ये वाले टूल्स जो हैं ये आपके माइंड में बैठ जाएं और आपको याद भी हो जाएं और आपको ये बोलने भी आ जाएं। वाली फ़ाइल है, इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मौजूद होगा, वहाँ से ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर लें। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले नंबर पर हमारे पास जो चीज़ है वो है मुक छांगप। मुक छांगप वो ये जो आपको पता होगा, छांगप बोलते हैं ग्लव्स को और मुक छांगप हो जाता है जो कॉटन वाले दस्ताने हैं, ठीक है, कपड़े वाले, उसके लिए ये मुक छांगप यूज़ होता है। आन जॉन असल में बोला जाता है हिफाजत के लिए, हिफाजत को कहते हैं, और आगे सेफ्टी को, ठीक है, हिफाजत को। फिर मो हो जाता है, मो जब साथ लग जाए तो ये हिफाजती हैट है, ठीक है। ये बहुत सख्त होता है जब आप मोस्टली कंस्ट्रक्शन वाली साइड पे किसी जगह पे, ऐसी जगह पे जहाँ पे ऊपर से कोई चीज़ें गिरने का ख़तरा होता है तो वहाँ पे ये वाली जो हैट है ये यूज़ होती है। आगे हमारे पास है फंगजिन मास्क। फंगजिन बोलते हैं मट्टी को, ठीक है, धूल को, मट्टी को, डस्ट को कहते हैं। और मास्क मास्क होता है यानी कि डस्ट से, ये धूल वगैरह से, और ये बचाने के लिए आपको ये वाला मास्क है। ये अकेला मास्क भी लिखा आ सकता है और फंगजिन मास्क भी लिखा आ सकता है। अगला हमारे पास देखें, ये हिफाजती जो आपका होता है ना लिबास, ये वो है। कई कंपनीज़ में टॉक्सिक या किस तरह का कोई काम होता है जिसकी वजह से इस तरह का लिबास आपको पहनना पड़ता है। और अच्छा, बहुत बात जो होता है ना, हाइजीन के लिए भी ये वाला लिबास पहना जाता है जहाँ पे मोस्टली ये फ़िश की कटिंग हो रही है, ठीक है। उसके अलावा ये वाला पानी से भी महफूज रखता है और मुख्तलिफ़ किस्म के जर्म्स वगैरह, चिकनाई से महफूज रखता है। तो जहाँ पे ये मुर्गी की कटिंग होती है, गोश्त वगैरह की कटिंग, या फिर कोई इस तरह की चीज़ें जहाँ पे दवाइयाँ वगैरह बन रही हैं, तो ये वाला जो लिबास होता है ये पहना जाता है। इसको क्या बोलते हैं? वी सेंग बुक। वी सेंग बुक। अगला जो औजार है वो पेचकस है। ये दो तरह के हो सकते हैं, हम यहाँ पे इसको बोलते हैं 2 मुँह वाला पेचकस और 4 मुँह वाला। तो द्राइबो बोलते हैं इसको, द्राइबो। आगे है जी हमारे पास कटर है। कटर को बोलते हैं नीफो। इससे तार वगैरह, ठीक है, कोई भी तार वगैरह या कोई इस तरह की चीज़, बिजली की तार भी हो सकती है, दूसरी कोई तार भी हो सकती है, रस्सी भी हो सकती है, आप आसानी के साथ काट सकते हैं। आगे जो चीज़ है हमारे पास, ये देखें, इसका मुंह लंबा है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे लॉन्ग नोज़ फ्लाइयो लिखा हुआ, फ्लाइयो इसका नाम है। और आगे इसका मुंह क्योंकि लंबा है इसलिए लॉन्ग नोज फ्लाइयो इसका नाम है। आगे हमारे पास है फेंची, बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, ठीक है। ये हमारे पास इसको प्लास बोलते हैं, फेंची बोलते हैं कोरिया में। अगला हमारे पास जो टूल है उसको हम यहाँ पे चाबी कहते हैं, ठीक है। 18 की चाबी, 20 की, 25 की, इस तरह। तो इसको क्या, इसका नाम है कोरिया में स्फेनो। आगे देखिए हमारे पास थोप है। थोप बोलते हैं आरी को। हाथ वाली जो आरी होती है ना, हाथ से यूज़ करने वाली, उसको थोप कहते हैं। अक्सर बिजली वाली आरी भी होती है जो वो जिसके पीछे वो थोड़ा सा पेट्रोल भी डलता है और ऐसी रस्सी खींचते हैं वो चल पड़ती है, तो उसको छोनगी थोप कहते हैं। वो भी नीचे आ जाएगी, मैं आपको मज़ीद बता दूंगा। मांगछी देखें जी, ये जो यहाँ पे ज़रा ख्याल करें, मांगछी ना, ये जो हथौड़ी होती है 2 तरह की होती है। हैमर होता है यानी सिर्फ जो जो चीज़ें कील वगैरह ठोकने के लिए काम आता है, ये वाली है, ठीक है। इसको बोलते हैं मांगछी। एक वो होती है जिसके पीछे भी इस तरह के धंधे होते हैं जिससे कील निकाल सकते हैं, उसको छंग दोरी कहते हैं, वो भी नीचे आ जाएगी। तो इसका नाम जो है वो मांगछी है। इसकी यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ ये कील ठोकने के काम आएगी। आगे हमारे पास छुरी है। छुरी हो आपका, बेशक ब्लेड हो, ठीक है। तो इस दोनों चीज़ों को, छुरी को, चाकू को, ब्लेड को खल बोलते हैं, खल। छौनगी ड्रिल, छौनगी असल में बोलते हैं बिजली को, और ड्रिल ये ड्रिल मशीन है। तो छौनगी ड्रिल क्या हो जाएगा, बिजली वाली ड्रिल मशीन। आगे हमारे पास कैंची है। तो कैंची को खावी बोलते हैं, खावी। फिर अगला हमारे पास टूल क्या है, छुलजा। छुलजा होता है, जो इंची टेप होती है उसको भी छुलजा बोलते हैं, और ये जो पूरा यानी कि इसमें लंबाई ज़्यादा होती है इसकी, ये भी इंची टेप ही है। आगे हमारे पास टूल जो है उसको क्या बोलते हैं, बोनियो क्लिपस।
ये असल में मेजरमेंट के काम आता है। जब आप चीज़ों का मिलीमीटर तक का जो है ना उसका मेजरमेंट कर रहे होते हैं, ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें जब आप उसकी पैमाइश ले रहे होते हैं तब ये काम आता है। आगे हमारे पास छोल है। छोल कंडे को कहते हैं और अक्सर ना इसके साथ छोंजा छोल भी लगा होता है, यानी छोंजा इलेक्ट्रिक के लिए यूज़ होता है, वो फिर ये वाला कंडा होता है। लेकिन ये छोंजा छोल भी आ सकता है, अकेला छोल भी आ सकता है, ये कंडे को ही कहेंगे जिस पे हम वज़न करते हैं। आगे हमारे पास है नासा मोत। अकेला मोत आपने पढ़ा होगा, ये कील को कहते हैं, और जो चूड़ी वाला कील होता है उसको नासा मोत कहते हैं। आगे हमारे पास है जी अमनासा या नट, ये नट को कहते हैं, नट को, ठीक है। फिर आगे क्या है जी सुनासा। सुनासा या बोल्ट, वो ये वाला होता है। आगे हमारे पास सीढ़ी है, सदारी बोलते हैं सीढ़ी को। फिर हमारे पास जो ये वाला टूल है ना जी, ये कब काम आता है, ये जो पर्थ होता है ना, ये पर्थ है नीचे, इसके ऊपर सामान रखते हैं और ये या उठाया जाता है छीगे छाछ के साथ जो लिफ्टर होता है, या फिर ये वाला हाथ वाली जो रेडी है ना इसके साथ उठाया जाता है। इसको क्या बोलते हैं, हैंड परिथ या फिर परिथ त्रक। हाथ वाली रेडी के दो नाम हैं, ठीक है। एक तो यहाँ पे है हैंड का, हैंड का भी बोलते हैं हाथ वाली रेडी को, यानी कि हाथ के साथ आप यूज़ करेंगे और इसके ऊपर सामान वगैरह आप मूवमेंट के काम आएगा। फिर आगे एक और इस तरह की भी रेडी होती है, ये क्या है, इसको थेछा बोलते हैं। अब वो पर्थ, ये पर्थ है जी, ये हर फैक्ट्री में होता है और इसके ऊपर सामान लोड किया जाता है या सामान आता भी इसी पे है, ठीक है। इसको उतारा यूज़ किया जाता है या तो इसके साथ या फिर जो हमारे पास छिगेछा लिफ्टर होता है उसके साथ। आगे हमारे पास बक्स है। बक्स या संगजा भी इसको कहते हैं, ठीक है। ये जो कार्टन व बक्स होता है उसको कहते हैं। आगे हमारे पास है फाकोनी, ठीक है। फाकोनी प्लास्टिक की टोकरी को कहते हैं। ये गोल वाली शेप में भी हो सकती है, ये आपने गोल वाली देखी होगी, ठीक है ना। ये इस तरह चकोर में भी हो सकती है, तो दोनों का नाम फाकोनी ही होगा। खुंगू हाम। खुंगू हाम, खुंगू बोलते हैं टूल्स को, हाम बोलते हैं डब्बे को। तो ये क्या हो जाता है, यानी कि बॉक्स, कौन सा, टूल्स वाला बॉक्स। आगे इससे बड़ी किस्म आ जाती है, खुंगू तो टूल्स ही हैं लेकिन कैबिनेट है, पूरी एक समझ ले कैबिनेट है जिसके अंदर ज़्यादा तादाद में और ज़्यादा शक्लों के औजार होते हैं। फिर हमारे पास है मादे या छारू, ये बोलते हैं बोरे को। सफ, सफ बोलते हैं बेलचे को। फित जारू, फित आपने पढ़ा होगा कंगे को कहते हैं, और जारू, अगर फित जारू पूरा वर्ड हो जाता है तो ये हो जाता है जी झाड़ू, ठीक है। झाड़ू को बोलते हैं, ब्रश को बोलते हैं। सरे फादगी, सरेगी आपने पढ़ा था कचरे के लिए, और फादा होता है वसूल करना, हासिल करना, तो ये सरे फादगी है, यानी कचरे को इकट्ठा करने वाली। फंगजोंग यो, फंगचोंग यो ये होता है जी, ये मशीनों को तेल वगैरह देने के लिए उसके जो जोड़ होते हैं वहाँ पे ये यूज़ होता है, ठीक है, ग्रीस वगैरह के काम आता है। आगे हमारे पास है सोहवागी। सोहवागी जो है ये फायर एक्सटिंग्विशर को कहते हैं, जो कि आग बुझाने के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट है हमारे पास फीनिल कन। फीनिल ये बोलते हैं प्लास्टिक को, और कन होती है डोरी प्लास्टिक वाली, तो ये प्लास्टिक की डोरी है। टेप को जनाब थेप कहते हैं। आगे हमारे पास है कंट्रोल पैनल, तो कंट्रोल पैनल को वो कंट्रोल पैनल ही कहते हैं। होइस्ट ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ज़्यादा पढ़ा सुना जाता है, टेस्ट वगैरह में ज़्यादातर कोरियन ये इसके बारे में पूछते हैं। ये है क्या चीज़, ये हर फैक्ट्री में तकरीबन होती है, ऊपर गार्डर के साथ यानी छत पे लगा होता है, और ये होता ज़रा डेंजरस है, इसके बिल्कुल नीचे नहीं खड़ा होना चाहिए, क्योंकि ये ना ज़्यादा भारी चीज़ें उठाने के काम आता है। जब आप हाथों से कोई चीज़ ना उठा सकें तो इसके साथ एक ना रिमोट भी होता है तार वाला, ये नज़र आ रहा है ना आपको, ये रिमोट है इसका। इसके साथ आप इसको पूरे को कंट्रोल कर सकते हैं, इधर उधर भी जाता है और ऊपर नीचे भी आता है, तो भारी चीज़ें उठा के इधर उधर मूवमेंट के लिए ये होता क्या है, इसको बोलते हैं होइस्ट। आगे हमारे पास है पाइप रेंज। पाइप रेंज ये रेंज ही है, एक तरह का रेंज ही है, लेकिन ये पाइप, यानी देखिए ना इसका मुंह बड़ा है, पाइप के ये तोड़ने या जोड़ने के काम आता है। आगे है जी सॉकेट रेंज, ये भी रेंज है लेकिन सॉकेट है, इसकी सॉकेटें होती हैं, ये देखें मुख्तलिफ साइज़ की शक्लों की सॉकेटें होती हैं जो यहाँ पे चेंज होती रहती हैं, ठीक है। ये चेंज ओवर लगा है इसके साथ। वॉन ह्योंग थॉप, ये देखें थॉप मैंने अभी पढ़ाया था आपको, आरी को कहते हैं। वॉन ह्योंग थॉप बिजली वाली आरी होती है। युगाक रेंज, ये भी रेंज है लेकिन इसका मुंह आगे से इस तरह होता है, ठीक है ना।
कई जगह पे ये यूज़ होता है, ये भी रेंज है। आगे है जी फाइस। फाइस क्या होता है, यहाँ पे ये देखें इसकी चीज़ किसी भी को यहाँ पर रख के इसको टाइट करते हैं, फिर उस चीज़ को आप कटिंग करनी है, उसकी शेप बनानी है, तो ये उस लिए काम आता है। ये बहुत सारी कंपनीज़ में होता है ये। छोनजोंग खावी, खावी की ही एक किस्म यानी कैंची की एक किस्म है जिसको आप मुख्तलिफ़ तरीक़ों से कटिंग के लिए काम में ला सकते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे, छोनजोंग खावी। खूमू छांगप, खूमू बोलते हैं रबड़ को और छांगप ग्लव्स को, यानी रबड़ वाले दस्ताने। जहाँ पे पानी वाली चीज़ों का काम होता है ना, मोस्टली कटिंग का काम होता है, यानी कि जो सब्जियाँ हैं उसको कटिंग के काम, या चिकन वगैरह काटने की फैक्ट्री, तो मुख्तलिफ वैसे काफ़ी सारी फैक्ट्रीज़ में ये फिर यूज़ होता है। ठीक है जी। आगे देखें इल्योन छा और सुनसुरे, इन दोनों का मतलब हाथ वाली रेड़ी है। इनकी शक्लें इधर उधर भी हो सकती हैं, तो आपने इल्योन छा भी कह सकते हैं इसको, और सुनसुरे, ठीक है, सुनसुरे ये हो जाएगी, ठीक है, हाथ वाली रेड़ी, और ये इसको भी सुनसुरे कह सकते हैं और इल्योन छा भी कह सकते हैं। उईजा ये चेयर होती है। फिर है जी मल्टी टेप। मल्टी टेप ये एक तरह के समझ लें कि हमारे पास स्विच बोर्ड होता है और जिसमें ज़्यादा सॉकेटें होती हैं। छॉनसन रील, ये देखें छॉनसन रील, छॉनसन बोलते हैं बिजली वाली तार को, रील यानी कि पूरा इसमें बंडल होता है, पूरी रील होती है, ठीक है, काफ़ी लंबी। इसको जहाँ पे मर्जी कंपनी में आप लेके जा सकते हैं, दूर दूर तक ये यूज़ कर सकते हैं आप। स्विच जो है वो स्विच ही होता है। आगे हमारे पास है ह्वान फुंगी। आपने सोन फुंगी नाम सुना होगा, वो बोलते हैं आम जो पंखा होता है उसको, लेकिन ह्वान फुंगी क्या होता है, ये एग्जॉस्ट फ़ैन होता है, ये वेंटिलेशन के काम आता है, जो अंदर से गर्म हवा बहर या अंदर की जो हबस होती है उसको निकालने के लिए। नोजोन छादानगी, ये ब्रेकर को कहते हैं। वेरोशी होमगी, ये मीटर को कहते हैं। सोनजनदंग, ये जो बैटरी होती है लाइट वाली उसको कहते हैं। छाकुपदंग, ये इसके आगे समझ लें एक बल्ब भी है, सिर्फ पीछे तार लंबी लगी होती है, यानी ये नीचे कहीं पे आपकी मशीन ख़राब है तो नीचे ये आप लाइट लगा के उसको चेक कर सकते हैं। ड्रम जो है उसको ड्रम कहते हैं। छी गे छा, ये हर फैक्ट्री में होता है और लोडिंग अनलोडिंग के काम आता है। एयर कंप्रेसर, एयर ये एयर ही है, आगे कंप्रेसर एयर कंप्रेसर है। बेंडिंगी, ये बेंडिंगी जो होती है ना, ये काफ़ी सारी वहाँ पे फैक्ट्रीज़ में होती है। तो ये कब यूज़ होती है, ये पैकिंग के काम आती है। अगर कोई चीज़ पैक हो रही है, डब्बा पैक हो रहा है, वो उसको हम यहाँ पर रखते हैं, और इसके अंदर ये जो है ना कन रील होती है, कन, ये इसको ना पहले यहाँ से गई होती है यहाँ पे, जब इसका बटन दबाते हैं तो ये बहुत स्पीड के साथ यहाँ पे आके इसको ऐसे बांध देती है, और बहुत स्पीड के साथ और मजबूती के साथ ये जो डब्बा है ना इसकी एक तरफ ये हो जाती है, फिर इसके डब्बे को घुमा के दूसरी तरफ से एक और बटन दबाते हैं, एक और दफ़ा ये हो जाता है। तो ये बड़ी ज़बरदस्त मशीन होती है, इसको मैंने भी तकरीबन 3 से 4 साल चलाया उधर। आगे हमारे पास है यंग सूगी। यंग सूगी जो है ये वाटर पंप है, वाटर पंप, ठीक है, पानी वाला पंप। दोंगरक फुन मूगी, ये स्प्रेयर मशीन होती है। फातछुल, फातछुल रस्सी को कहते हैं। यंगसोन खावी, ये भी एक कैंची है लेकिन पीछे डंडे इसके लंबे होते हैं। ये मोस्टली टहनियाँ वगैरह या पत्ते वगैरह ये काटने के काम आता है। ये ज़रात में ज़्यादातर ये यूज़ होता है। फल छौनगी, ये जनरेटर को कहते हैं। नात, ये आपने बहुत दफ़ा पढ़ा भी है, ये जड़ी बूटियाँ या छोटे मोटे पौधे काटने के काम आता है। हौमी, ये भी ज़रारत में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ये छोटा हाथ में पकड़ के ये गोडी वगैरह करने या छोटे पौधे लगाने के या उखाड़ने के काम आता है। इसी से बड़ी किस्म ये वाली क्वेंगी हो जाती है, जैसे कि कुल्हाड़ा होता है ना, ये उस तरह की होती है लेकिन इसका मुंह छोटा होता है आगे से, इसको क्या बोलते हैं, क्वेंगी। इसी तरह फिर मिलता जुलता कुक क्वेंगी, इसके दोनों साइडों पे मुंह होता है, ठीक है। एक साइड वाला मुंह जो होगा वो क्वेंगी होगा, जो दोनों साइडों पे जिसका मुंह होगा वो क्या होगा, कुक क्वेंगी। सप आपने अभी ऊपर पढ़ा था, बेलचे को कहते हैं। तो मोजंग सप जो होता है ये छोटा सा बेलचा होता है हाथ में, ये आप यूज़ कर सकते हैं पौधों की जो है खोदने वगैरह के लिए, बीजों को खोदने लगाने के लिए। खलकी, खलकी ये जो चारा वगैरह मिक्स करने के लिए, ये जड़ी बूटियाँ मिक्स करने के लिए झाड़ू वगैरह के साथ, मतलब इसको यूज़ करते हुए आप बहुत सारे काम कर सकते हैं जो ज़रात वाले लोग होते हैं।
स्विस सरांग, इसके या 3 मुंह होते हैं या 4 मुंह होते हैं, तो आगे से ये भी कुछ चीज़ों को मिक्स करने या हटाने के लिए यूज़ होता है। छांग हुआ, ये पानी वाले बूट हैं। कोरिया में मुख्तलिफ़ कंपनीज़ में ये वाले बूट यूज़ होते हैं जहाँ पे पानी का काम होता है, जैसे कि कोई फ़िश की कटिंग हो सकती है, ठीक है, कोई उसके अलावा ज़रात में काम हो सकता है, वहाँ पे भी लोग यही पहनते हैं क्योंकि फ़सलों को पानी देना होता है। तो फैक्ट्रियों में भी काम आता है ये, और ज़रात में भी। इसी तरह ये देख रहे हैं आप, ये क्या चीज़ है, ये है जी मिल चिप मोजा, मिल चिप मोजा। ये मतलब एक हैट है जिसके चारों साइडों से वह, ये असल में धूप वगैरह में अगर आप काम कर रहे हैं तो वहाँ पे भी ये लोग पहनते हैं, ठीक है, ज़रात वगैरह वाले। खूमू थोंग प्लास्टिक वगैरह या रबड़ को खूमू कहते हैं, आगे थोंग डब्बा होता है, ठीक है, ड्रम वगैरह होता है। फिनिल हाउस तो आपने पहले भी सुना हुआ है, ये फिनिल बोलते हैं प्लास्टिक को, हाउस होता है, ये प्लास्टिक हाउस यानी कि फिनिल हाउस हैं। ये इसमें बेमौसमी सब्जियां उगाई जाती हैं, यानी कि सब्जियां वगैरह इसमें उगाई जाती हैं जिनको जितना टेम्परेचर चाहिए होता है वो मेंटेन किया जाता है इस फिनिल हाउस में। नोंग याक जो है ये दवाई होती है, ज़रूरी दवाई। आगे फुनमुगी स्प्रेयर मशीन को कहते हैं। खंचो, ये आप देख लें बंडल है, ठीक है, तूरी वगैरह का जो बंडल होता है उसको बोलते हैं खंचो। नोंग याक, ये अभी जो ऊपर मैंने बोला है कि ज़रूरी दवाई, तो ये ज़रूरी दवाई होती है। मुल पानी को कहते हैं पूरी, मुल पूरी गे पानी छिड़कने वाली। हॉस पाइप को कहते हैं। सारियो, ये फीड को कहते हैं, जानवरों की जो फीड होती है ना, बेशक गाय वाला फार्म है उस वाली फीड को भी, गाय की फीड को भी बोलेंगे। उसके अलावा जो भैंसों का है, थेजी का है, तो सारियो होती है फीड जानवरों की। फाजुंग संगजा, संगजा डब्बे को कहते हैं, और फाजुंग संगजा जब हो जाए तो ये सीड का डब्बा होता है, यानी बीजों का ये छोटे छोटे जो प्लांट होते हैं इसमें इस तरह रखे जाते हैं, और यहाँ से उठा के आप लेके जाते हैं फसलों में, तो वहाँ पे इनको एक एक जो निकाल के बीच में से आप लगाते जाते हैं। सो बोलते हैं गाय को, थेजी बोलते हैं पिग को, थक मुर्गी, क्योंग उनगी छोटा ट्रैक्टर होता है जिसके आगे पहिए नहीं होते, सिर्फ पीछे होते हैं, यहाँ से ये पकड़ते हैं। ये कोरिया में आपको खेतों में फसलों में बहुत नज़र आएगा। कंबाइन, ये मशीन जो होती है ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है जब कटिंग करनी हो फसलों की। खेसानगी, आपको पता ही है ये कैलकुलेटर है। छोंगसूगी, सफाई वाली मशीन यानी वैक्यूम क्लीनर को कहते हैं। फ्यकदौल, ये ईंटों को कहते हैं। साफो, ये बोलते हैं रेगमाल को। छौनगी थोप, ऊपर आपने पढ़ा था ना थोप आरी, छौनगी बिजली को कहते हैं, बिजली वाली आरी। हाफान, ये चिप बोर्ड होते हैं। देफे, ये रंदा होता है जो कि बढ़इयों के पास होता है, ये लकड़ी को तराशने के लिए। ये देखें यहाँ पे आ गई ना छंग दोरी, इसके दोनों साइडों पे मुंह होगा, एक साइड से कील निकाल सकते हैं, एक साइड से ठोक सकते हैं, तो ये छंग दोरी है। मांगछी ये वाली नहीं होती, जिसके साइड पे ये नहीं होगा ना वो मांगछी होगी, ठीक है जी। सोंगोत, ये आगे से सुआ है, ठीक है, सुआ है, सुआ, ये पेचकस नहीं है, सुआ है, तो इसको सोंगोत कहते हैं। मोंजी तौल, मोंजी बोलते हैं मट्टी को, तौल झाड़ने वाला, मट्टी झाड़ने वाला। छोलदानगी, ये कटर होता है, लोहे की चीज़ें पाइप वगैरह काटने के लिए छोलदानगी यूज़ होता है। चिपगे, छोटी, ये बिल्कुल छोटी चिमटी होती है, ठीक है, इसको छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ने के लिए काम आता है। तो आज की वीडियो जो है इसमें 100 टूल्स आपने सुने, देखे और समझे हैं, इनको अच्छे तरीके से याद कर लें, इंशाल्लाह आपके काम ही आएंगे, आपके सीबीटी टेस्ट में भी और आपका जो इंटरव्यू होगा उसमें भी काम आएंगे। वीडियो देखने का शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।